Morning to one and all. Today I am going to start the last part of the political parties. This is your political science chapter. और पिछली चैप्टर्स में बेटा मैंने आपके साथ फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग वन पार्टी सिस्टम टू पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वी वर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर्स चैप्टर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैलेंजेस. क्या चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं? Challenges faced by the political parties. सबसे पहले popular dissatisfaction led to focus on four problems. अगर लोग जो मतलब हम जनरली एनालिसिस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना आइडल रोल प्ले नहीं कर रही हैं, या कह लो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं या ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, और जो करते हैं ईमानदारी से काम उनको करने से रोकते हैं, वो लोग जो हैं वो इन चैलेंजेस की मेन रूट कॉज है. ठीक है, सबसे पहले डिससेटिस्फेक्शन क्यों होता है, यानी कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज पे डिस्ट्रस्ट या कह लो वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते, उन पे विश्वास क्यों नहीं करते, और क्यों लोगों की एक नेगेटिव अप्रोच बनती जा रही है पॉलिटिकल सेटअप के लिए, सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. सबसे पहला लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स लोग आपस में ही जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जिनको हमने अपना लीडर बनाया है वो ही डेमोक्रेसी को या उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं. वो आपस में इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर द पब्लिक, डूइंग समथिंग फॉर सोशल वेलफेयर, वो आपस में ही लड़ते जाते हैं. वो आपस में ही एक पार्टी दूसरे पार्टी को पॉजिटिव चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में क्या होती है, एक पार्टी का टेन्योर ख़त्म हुआ सपोज 5 ईयर्स का, तो जो नई पार्टी आएगी वो क्या करती है, सबसे पहले आके जो उसने अच्छे काम किए होंगे और बुरे किए होंगे, जो भी उसने प्लान और पॉलिसी शुरू की होंगी, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, सबसे पहले उसको मतलब कैंसिल कर देंगे कि जो पुराने रूल्स थे वो हम ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे, वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी. तो जो एक डेवलपमेंट का मान लो 10% डेवलपमेंट अगर लोगों की होने लगी थी वो वहीं रुक गई, ग्रोथ ज़ीरो पे आ गई उनकी, वो 10 से ज़ीरो पे चले गए. और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, वो लोग इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं जो भी रूलिंग में आता है, वो इसीलिए पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ को आप कह लो ख़त्म कर देता है या उसको सिस्टम से आउट कर देता है. कहीं उसको ऐसा लगता है कि अगर लोगों को इसके बेनिफिट्स मिल गए तो कल को लोग मुझे नहीं याद रखेंगे, वो याद रखेंगे कि ये वाली पॉलिसी वो पुरानी गवर्नमेंट ने बनाई थी, ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और हो सकता है कल को लोग मुझे इन फ्यूचर में वोट ना दें, क्योंकि उनको पता होता है, कहीं ना कहीं एक डर होता है अंदर कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि उनको पता है उन्होंने करने भी नहीं है, तो अगर हमसे कोई गलती हो गई या हमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो लोग ये कंपैरिजन सबसे पहले करेंगे कि जब उनकी पार्टी थी या उनकी सरकार थी तो उन्होंने हमारे लिए ये किया था, अब ये आए इन्होंने तो ये भी नहीं किया. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से चैलेंजेस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं, और लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं उनके काम करने के तरीके से. डायनेस्टिक सक्सेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर, आगे उनकी एक बार कोई पॉलिटिक्स में आ जाए उसके आगे 7 जनरेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेंगी, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिकल में पार्टीज़ में आके एक आप कह लो पॉपुलर फेस नहीं बन पाती, उनको उतना रिकग्निशन नहीं मिलता. कहीं ना कहीं वो जो लिंक्स हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब जो लिंक हैं पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर के, वो अपने बच्चों के लिए यूज़ करके उन्हीं को आगे एक नया प्लेटफॉर्म दे देते हैं, और सालों साल ज़िंदगी भर सदियों की सदियां निकल जाती हैं और वो पूरी कंट्री पे उसी तरीके से रूल करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और लोग अपना वोटिंग राइट जो है उसको यूज़ करना भी सही नहीं समझते. लोग वोट देने भी नहीं जाते, उनको पता है घूम फिर के इन्होंने ही आना है, ये नहीं आए तो इनके बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए लोग कहते हैं वोट देने का फ़ायदा ही नहीं है. और जो लोग सच में कंट्री के लिए उसकी वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो समझदार हैं, पढ़े लिखे यंग जनरेशन है, उनको मौका ही नहीं मिलता, उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता कि वो अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज का पॉजिटिव यूज़ करके लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम कर सके.
ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, आपको भी पता है क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जब वो रूलिंग में हैं या कोई भी मिनिस्टर है, वो अपनी मसल पावर, अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करेगा या अपने पैसे का कहीं ना कहीं जो मिसयूज़ है वो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है, वोट्स खरीदी भी जाती हैं इंडिया में, गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे दे के और उनके किसी ना किसी चीज़ से, मतलब किसी ना किसी सामान से या कोई ऐसी उनकी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों को दे के उनसे वोटें दिलवा ली जाती हैं कि तुम हमें वोट करो, हम तुम्हें बदले में इतने पैसे देंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये मनी और मसल पावर का यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मिसलीड कर रही हैं या उसके साथ खिलवाड़ कर रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, और उनको हमेशा लगता है घूम फिर के वही 4 पार्टीज हैं, वही 4 लीडर्स हैं, फ़र्क इतना है एक ज़्यादा चोर है एक कम चोर है, पर चोर सभी हैं। अब लोग कहते हैं कोई अच्छा ऑनेस्ट हो तब तो हम वोट दें, है ही सब चोर। चोर को ही, अगर चोर को ही सिर पे बिठाना है, चोर को ही वोट देनी है, तो कोई भी चोर घर में आके चोरी कर ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस फ़र्क इतना पड़ेगा, कोई ज़्यादा चोरी करके ले जाएगा, कोई कोई कम चोरी करके लेके जाएगा, चोरी तो सभी करेंगे। तो लोगों को मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है। लोगों को लगता है क्या है, कोई पढ़ा लिखा है तो हम पार्ट वोट देना, हम अपना वोटिंग राइट क्यों वेस्ट करें। दिस इज़ द रीज़न कि इस जो पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। वट आर द चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जैसे हमने पीछे पढ़ा, डायनेस्टिक सक्सेशन। ये देखिए, ये पिक्चर आपको बहुत चीज़ें क्लियर कर देंगी। वो देखो, एक गरीब आदमी है, उसका वोट खरीदने के लिए वो उसको रिश्वत दे रहे हैं, उसको पैसे भी दे रहे हैं, उसको लीकर की बॉटल भी दे रहे हैं, ठीक है, उसको खाने का सामान दे दिया, उसको कंबल बांट दिए। जनरली जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं, ये सब के सब पॉलिटिशियंस जो हैं स्लम एरियाज़ में विजिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोग भोले भाले हैं, अनएजुकेटेड हैं, इनोसेंट हैं। वो लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को, उनको जिस चीज़ के लिए वो तरस रहे हैं अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए, वो उनको दे जाएंगे, वो बेचारे उसी में खुश हो जाएंगे। और इसी तरीके से कैश डील्स में ये वोटिंग प्रोसेस चलता है, जिसको डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है, और एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी है वो है ही नहीं है। ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ मसल एंड मनी पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, parties tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money। पार्टी फंडिंग होती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ टाई अप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पार्टी फंड भेजेंगे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा पार्टी फंड भेजता है, जब फाइनेंशियल बजट अनाउंस होगा, ऑब्वियसली चीज़ें उसके बेनिफिट्स में जाएंगी। ये सब इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन है, आपस की प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। Very often, parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. The difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्रेशर ग्रुप मेथड। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप होते हैं, प्रेशर से ही आपको समझ आना चाहिए, जो लोगों पे दबाव बनाते हैं, लोगों को मतलब कह लो कि प्रेशराइज करते हैं या लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जैसे कि वेबसाइट का यूज़ करेंगे, चीज़ों को बायकॉट कर देना, प्रोटेस्ट करना, सोशल मीडिया को यूज़ करना। अब आपको एक प्रेशर ग्रुप का एग्जांपल छोटा सा मैं देती हूँ। जैसे कि कोई भी लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, जैसे कि आपको पता है जब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट बना था, तो बहुत वो एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनको लगता था कि भी हमारे लिए ये फ्रूटफुल नहीं है, हमारे अगेंस्ट में। तो क्या था, वो एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो गया वहाँ पे। उन्होंने डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए लोगों का सपोर्ट पाने के लिए और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। प्रोटेस्ट कैसे? प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया का यूज़ किया, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड ऑल, ठीक है। कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं, अच्छी बात है, ये है ही हमारे ऑपोजिशन में, तुम इनके खिलाफ बोलो। वो भी आके अपना बयान दे देते हैं, हाँ बहुत गलत किया जी, गरीब थे बेचारे, ऐसे कर दिया वैसे कर। तो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो लॉ के अगेंस्ट भी जाते हैं कभी कभी। कभी कभी वो जैसे रिचुअल राइट्स भी हो जाते हैं, इसकी वजह से पुलिस और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में दंगे हो जाना या लाठी चार्ज हो जाना, एक बहुत ही आप कह लो टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है। तो प्रेशर ग्रुप मेथड क्या होता है, जिसमें कोई भी लोग, कोई भी पब्लिक या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन से अगेंस्ट में है। कभी कभी ये पॉजिटिवली भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है।
तो कभी कभी नेगेटिवली भी बहुत यूज़ होता है। अपोजिशन पार्टी कुछ लोगों को भड़का के इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है कि वो इलेक्शन में जीत जाए, ठीक है, और कुछ ना कुछ मुद्दा बना के लोगों को अपनी तरफ कर लें कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम आवाज़ उठाओ उठाओ, हम पीछे हैं। और उसमें क्या होता है कि वो लोग बहुत जल्दी बहक जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में रिलीजन जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोगों को भड़का के कुछ करवाना, इट्स अ वेरी इजी टास्क। तो लोग जनरली पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में होती हैं वो पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए ये सब काम करती हैं, और अपने इलेक्शंस जीतने के लिए भी ये काम करती हैं। और समटाइम्स जो प्रेशर ग्रुप मेथड है वो बहुत ही जेन्युइन होता है। गवर्नमेंट को मतलब कुछ ऐसे मतलब आप कह लो कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम हमेशा अपनी मर्जी नहीं कर सकते और हमेशा गलत डिसीजंस नहीं ले सकते। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं या कोई एक ऐसी कम्युनिटी है या कुछ भी ऐसा है जो लोग एक शेयर कर रहे हैं कॉमन गोल्स को। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स की बात करें, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रीज़न उसका, वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। कैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग हैं जिनका एक कॉमन गोल है कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। तो उन सबको पता है कि अगर बिल आएगा तो वो उनके अगेंस्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना एक ग्रुप बना के अपने जो भी उनके मतलब इंटरेस्ट हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस चीज़ के लिए भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि भी वो अपनी पॉलिसीज़ और अपने चीज़ों को जो है वो चेंज करे। प्लस समटाइम्स इंटरेस्ट ग्रुप्स अपनी डिमांड्स लेके भी आते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम्स हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फार्मर बिल जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, उससे पहले उनका कोई गोल नहीं था। बट इंटरेस्ट ग्रुप्स में दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, एक तो तब होती हैं जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए, दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है या कोई एक ऐसी कम्युनिटी जिनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन गोल है, वो इकट्ठे होके कोई ना कोई अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर मीन्स ऑफ सोर्सेज। तो वो क्या करते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ गवर्नमेंट को भी अपनी बात कहना चाहते होते हैं और गवर्नमेंट तक अपना एक मैसेज पहुंचाते हैं। और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सजेस्ट करते हैं कि उनको ये पॉलिसी, ये प्लान बनाना चाहिए इस ग्रुप के लिए और उनकी इस तरीके से हेल्प करे। Thank you so much. It's all about your chapter, political parties, and I hope you understand each and every topic very well. अगर आपको कोई भी डाउट होगा बेटा, प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. And one more message I want to give through my channel. It's not about corona कि पेपर होंगे नहीं होंगे, इट्स नॉट अबाउट कि मतलब हम आगे अपना कर लेंगे तो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। और आई थिंक बच्चे बहुत खुश भी हैं इस चीज़ से कि उनके फाइनली एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। बट बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी इन योर लाइफ। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ाम कि पढ़ना इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम देना है, कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए भी पढ़नी चाहिए। तो जो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि भी हाँ हम ऐसे ही प्रमोट हो रहे हैं, तो आपको आगे जाके इन फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एंड दिस इज़ नॉट फॉर ओनली 10th क्लास, दिस इज़ फॉर द ईच एंड एवरी क्लास। कभी ना कभी एक दिन आपके स्कूल्स ज़रूर खुलेंगे बेटा, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे की क्लासेस में ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, और आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपके बेसिक नॉलेज है, उसको सफ़र कर रही है। और जब तक आपके किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, चाहे आप 100% कर लो, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप कुछ भी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, गेन नहीं कर सकते। सो wish you all the best for your future, and I hope you are doing so well and you will do, and God bless you all and have a nice day.